नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बिहार की, एक ऐसा राज्य जो अपनी जबरदस्त क्षमता को अनलॉक करने की दहलीज पर खड़ा है। आज हम उस रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे जो बिहार के भविष्य की कहानी लिख रही है, और वो है उसकी मानव विकास की रणनीति। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर बिहार की इतनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के पीछे का असली राज क्या है? चलिए इस पूरी रणनीति की एक एक परत को खोलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे डेवलपमेंट एजेंडा का मकसद क्या है। देखिए, इस पूरी रणनीति की जड़ में एक बहुत ही सीधा सा लक्ष्य है। बिहार की अर्थव्यवस्था की जो जबरदस्त क्षमता है, उसे हकीकत में बदलना। और ये क्षमता जमीन या फैक्ट्रियों से नहीं, बल्कि बिहार के करोड़ों लोगों से आती है। सरकार का काम बस उस क्षमता को सही रास्ता और माहौल देना है। अच्छा, तो लक्ष्य तो साफ है, लेकिन इसे पाने का तरीका वो कैसे बदला है, आइए देखते हैं। यहाँ पर ना रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। पहले फोकस था कि बस पैसा खर्च करो, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, लेकिन अब जोर इस बात पर है कि जो पैसा खर्च हो रहा है वो सही जगह लग भी रहा है या नहीं। मतलब अब सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बेहतर नतीजे चाहिए। ये एक तरह से पारदर्शिता और जवाबदेही का नया दौर है। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बिहार के भविष्य को आकार देंगे? सोचिए, किसी भी मजबूत इमारत के लिए क्या चाहिए? एक ठोस नींव, है ना? बिहार के भविष्य की इमारत की नींव भी ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि इंसानी क्षमता के विकास से रखी जा रही है। चलिए देखते हैं कि इस नींव के मुख्य पिलर कौन-कौन से हैं। ये 6 पिलर्स आप कह सकते हैं बिहार के विकास का इंजन है। पहला, जनसांख्यिकी बढ़त, मतलब करोड़ों युवा जो सही मौके मिलने पर कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, बेहतर शिक्षा। और तीसरा, आज के ज़माने के हिसाब से कौशल या स्किल्स, ताकि ये युवा दुनिया का मुकाबला कर सकें। चौथा, स्वास्थ्य में सुधार, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही तो एक प्रोडक्टिव नागरिक होता है। और आखिर में समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण, ये पक्का करने के लिए कि विकास की इस दौड़ में बिल्कुल कोई भी पीछे ना छूटे। ये सब जब एक साथ मिलते हैं ना, तो एक ऐसी जबरदस्त ताकत बनती है जो बिहार को आगे ले जाएगी। ठीक है, रणनीति तो बड़ी शानदार है, पर ये काम कर भी रही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? यहीं पर आता है प्रगति का मूल्यांकन। चलिए देखते हैं कि इस सफलता को मापा कैसे जाएगा। प्रगति को मापने का तरीका भी उतना ही व्यापक है जितना कि प्लान। यहाँ सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों की बात नहीं हो रही है। यहाँ देखा जा रहा है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है, और क्या समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक मदद पहुंच भी रही है या नहीं। ये एक 360 डिग्री व्यू है जो सच्ची तरक्की की असली तस्वीर दिखाता है। और ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, सही डेटा के बिना बनाई गई नीतियां वो तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है ना? ये डेटा ड्रिवन अप्रोच ये सुनिश्चित करता है कि हर फैसला तथ्यों पर आधारित हो, सिर्फ अनुमानों पर नहीं। और यही एक स्मार्ट गवर्नेंस की पहचान है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए। बिहार की रणनीति बिल्कुल साफ है। एक युवा आबादी, बेहतर शिक्षा और कौशल, बेहतर स्वास्थ्य और एक समावेशी समाज। सवाल ये है कि इन मजबूत स्तंभों पर बिहार भविष्य की कितनी ऊंची और कितनी शानदार इमारत बना सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।